बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में बसने वाले सरकारी मुलाजमीन, आपकी आखिरकार सुनी गई है। और इस मरतबा एक नहीं दो ईदें होंगी, आपकी बकरा ईद होगी और दूसरी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है जो ईद के दिनों में आपको मिलेगी और ईद के फौरी बाद भी मिलेगी। ख़बर देनी है कि ये खुशखबरी है तमाम पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए। और ज़ाहिर है कि जब सरकारी सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन को खुशखबरियाँ मिलेंगी और मुराद मंजूर होंगी तो इसके असरात प्राइवेट सेक्टर पर ज़रूर मरतब होंगे। तो ये खबर है सरकारी मुलाजमीन के लिए, खुशखबरी है। और एक खुशखबरी नहीं, कई खुशखबरियाँ हैं जो मैंने आपको देनी है आज के प्रोग्राम में। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। इस हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन के लिए बरात लेना कोई आसान काम नहीं है। और फिर नून लीग की, चलो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तो कभी कभार आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा मुलाजमीन को बहुत बड़ा रिलीफ दिया था। और नून लीग की हुकूमत से रिलीफ लेना सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन इस मरतबा जो बहुत बड़ा रिलीफ हुकूमत पाकिस्तान और उसके नक्शे कदम पर चलेंगी सूबाई हुकूमतें वो दे रही हैं सरकारी मुलाजमीन को। अफसरशाही को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, अफसरशाही को ये दूसरा तीसरा फ़ायदा होगा। खुशखबरी है सरकारी मुलाजमीन के लिए कि बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं और उन पर टैक्स का बोझ कम किया जा रहा है। और इसके लिए IMF ने रजामंदी ज़ाहिर कर दिया है। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त खबर दे रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत का बजट इजलास शायद 10 जून को हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि IMF राज़ी हो गई है और हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने इजाज़त दे दी IMF के ठेकेदारों ने। देखें, पहले हुकूमत जो है वो अड़ी हुई थी और एक ही रेट कायम थी कि IMF कहेगा तो हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करेंगे, उन्हें रिलीफ देंगे, उनकी तनख्वाहों पर जो इनकम टैक्स की तलवार है और उसकी रेशो हम कम करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि IMF इजाज़त दे। तो ये खबर मैंने आपको नाज़रीन देनी है हमारे प्यारे सरकारी मुलाजमीन के लिए जो सरकारी महकमों को अपना लड़कपन भी देते हैं, जवानियाँ भी देते हैं, फिर बुढ़ापे में आकर जो है वो घरों को रुखसत होते हैं। अपना तमाम जो करीम है अपनी ज़िंदगी की वो सरकार और वतन और कौम की नज़र कर देते हैं। तो इनको बेचारों को साल भर में एक ही दिन का इंतज़ार रहता है और वो बजट इजलास है जिस पर नज़रें लगी रहती हैं। इस मरतबा मैं आपको बताऊंगा कि कितने % आवाम की मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा होना मकसूद है और इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है और IMF ने इजाज़त दे दी है। पेंशनर्स को क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक नायब कासद और गेटमैन को क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं बताऊंगा। और एक चीफ़ सेक्रेटरी रैंक और जो अशराफिया है उसकी तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा होगा और बजट में उन्हें कितना रिलीफ मिलेगा ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। ख़बर ये है नाज़रीन के आखिरकार एक मरतबा फिर गाय का मूत्र पीने वाले, गाय का मूत्र ही कहूँगा ना, गौ माता की पूजा करने वाले मोदी और उसके पैरोकार जो हैं उनको सफारती महाज़ों पर बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और उनका वो बयानिया भी दफन हो गया है जो वो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाते थे दुनिया आलम में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में। वो बयानिया दफन हो गया। दुनिया ने अब भारत का वो मकरूज चेहरा तो देख लिया है। कनाडा जैसे मुल्क ने देखा कि भारत कनाडा में भी दहशतगर्दी करवाता है और वहाँ पर भी कत्लेआम करवाता है। और अब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के पर हमले के लिए पहलगाम में भारतीयों ने साबित हो गया कि खुद हमला किया। अब जो खबर यह है कि सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल का एक अजलास था उसमें जो भारत ने अपना बयानिया बनाया कि पाकिस्तान सहूलतकार है दहशतगर्दों का, तो वो दफन हो गया है। भारत को बड़ी शिकस्त हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, बड़े सालों बाद हुई है। और ना सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि मुंह पे तमाचे पड़े हैं मोदी और मोदी सरकार के पूरे। और भारतीय जो मोदी मीडिया है, झूठा मीडिया, उस पर भी मुंह पे छितर पड़े हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी। और वहाँ जो है पाकिस्तान जो है वो
जो उनकी दहशतगर्दी के हवाले से एक सलामती कौंसिल की कमेटी है, उसका नायब सदर भारत की मुखालफत के बावजूद दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तानी सच्चे हैं और भारत झूठे हैं और दहशतगर्दों का सहूलतकार भारत है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये सफारती बहाज़ों पर बहुत बड़ी पाकिस्तान की जीत हुई है और पाकिस्तानी को मुबारक हो कि नायब सदर सलामती कौंसिल की जो इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी है पूरी दुनिया की, उसका नायब सदर मुंतखब हो गया। और उसके साथ साथ ये भी मैंने आपको बताना है कि जो तालिबान पर पाबंदी लगानी है कि नहीं लगानी, इसके हवाले से जो सख्त फैसले करने उसका भी सरबरा पाकिस्तान बन गया है कौम मुत्तहिदा के अंदर। और अब पाकिस्तान फ़ैसला करेगा कि उसकी रिपोर्ट से मशरूत होगा कि किस तालिबान पर पाबंदी लानी है, किसके असासे मुंजमद करने हैं और क्या क्या कुछ करना है। तो बात हो रही थी कि भारत को अपने मुल्क के अंदर शिकस्त तो हुई पाकिस्तान से जूते तो पड़े ही पड़े, लेकिन अब उसको इंटरनेशनल दुनिया जो है वो जूते मार रही है। और भारत का जो बयानिया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से जहर उगलता था, झूठा बकरू इसका जो प्रोपेगेंडा है वो नाकाम हुआ और वो उसका बयानिया दफन हो गया कि पाकिस्तान सहूलतकार है दहशतगर्दों का। दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ एक बड़े अहदे की नायब सदर बन गया है। और अब ये भी मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि कौम मुत्तहिदा की सदारत भी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगी और सलामती कौंसिल की सदारत भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगी और वो जुलाई में ऐसा मुमकिन होगा। और भारत को उससे पहले ही पेचस लग गए हैं, मरोड़ उठ रहे हैं उसके पेट में, लेकिन अब नाकामियाँ भारत के मुकद्दर में लिखी जा चुकी हैं। अब आते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ जो हमारे मुलाजमीन के लिए है। हमारे प्यारे मुलाजमीन, सरकारी महकमों में काम करने वालों, आपको मुबारक हो। कौम मुत्तहिदा ने आखिरकार आपके सामने हथियार डाल दिए हैं और हुकूमत ने कौम मुत्तहिदा को जो है वो जो IMF है, मैं वाज़ह के साथ मैं कौम मुत्तहिदा कह गया हूँ क्योंकि मैं बात उसकी कर रहा था। जो IMF है, हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें राज़ी कर लिया और इत्तफ़ाक़ हो गया है कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को जो आने वाला बजट है 25-26 माली साल का जो बजट होगा उसमें IMF आड़े आया हुआ था कि पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं तो उनकी तनख्वाहों में इस मरतबा इजाफ़ा नहीं किया जाएगा और उनकी पेंशनर की पेंशन में भी इजाफ़ा नहीं होगा और ना ही उनके जो तनख्वाह पे इनकम टैक्स है उसमें कटौती होगी, उसमें कमी होगी। लेकिन खुशखबरी ये है कि IMF ने हथियार डाल दिए हैं पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के सामने और इजाज़त दे दिया है हुकूमत पाकिस्तान को। छोटी सी एक शर्त लगाई है, वो मैं आपको बताऊँगा। IMF ने पाकिस्तान को इजाज़त दी है कि वो अपनी बसात के मुताबिक जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनके बजट में इनकी तनख्वाहों में इजाफ़े का ऐलान करें और इनकी पेंशनर जो हैं उनकी तनख्वाहों में उनकी पेंशन में भी इजाफ़े का ऐलान करें। और इसके साथ साथ ये भी इजाज़त मिल गई है कि जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती होती है इनकम टैक्स के नाम पर, उसमें भी कमी जो है वो उसकी इजाज़त मिल गई है। ज़राए का ये दावा है कि इस मरतबा बजट जो इजलास होगा, बजट जो तकरीर होगी जो 10 को हो रही है, उसमें जो है वो जो इनकम टैक्स के नाम पर तनख्वाहों से पैसे काटे जाते हैं उसमें 25% कमी आ रही है। ये मैं कबल अज़ वक्त आपको बता रहा हूँ। 20 से 25% पर इत्तफाक़ हो गया है कि जो इनकम टैक्स कटता है तनख्वाहों से वो। और दूसरी खबर मैंने ये देनी है कि जब IMF विड्रा कर गया है और उसने कहा है कि अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 20% और 25% इजाफा कर लें और 25% इनकम टैक्स में कमी करें, जिससे मुलाजमीन को 40 से 50% फ़ायदा होगा इस वाले बजट में। दूसरी खबर यह है, एक छोटी सी शर्त लगाई है जी, छोटी सी शर्त है, आखिरी लम्हा खबर का प्रोग्राम का, उसमें छोटी सी शर्त ये लगाई है कि इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को अपने वसाइल से तनख्वाहें देना होगी, बढ़ाना होगी, वसाइल से उनकी तनख्वाह में इजाफा करना होगा। जो IMF कर्ज देगा उससे वो तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये थी आपकी ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दी इजाज़त।